माजिद साहब आप बात करते हैं पहले, गौरव एमएलए माजिद गार माట్లాడతారు। ऑनरेबल मेयर मैडम, मैं आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुबारकबाद देता हूं कि आपने आज ये बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले बस एक छोटी रिक्वेस्ट आपके और कमिश्नर साहब के सामने मैं रखना चाहता हूं जो बजट से हटके है। उसके बाद बस ये एक इंसिडेंट जो हुआ था रिडल्स हल्के में, जिसमें करीबन 10 लोग जलकर मर गए थे और वहां पर एक पूरे फैमिली एक ही दिन में पूरी खत्म हो गई थी और 10 फैमिली मेंबर्स में से 12 फैमिली मेंबर्स में से 10 का इंतकाल हो गया और सिर्फ 2 ही बच गए। उनको एक्सग्रेशिया का अनाउंसमेंट जब दीदी मिनिस्टर आके अनाउंस किए थे और मैंने मेयर मैडम के सामने भी उनके लिए कंपनसेशन के लिए गुजारिश की थी, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कमिश्नर साहब को इंस्ट्रक्शन देते हुए इन 10 लोगों को फौरी तौर पे आपके रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए फौरी तौर पे दिए जाए। मैडम, जिस तरीके से हम बजट पे आते हैं, मैं मुबारकबाद देता हूं आपको और तमाम ऑफिशियल्स को कि आज बेहतरीन बजट जो 7,937 करोड़ का आज जीएचएमसी के सामने रखा जा रहा है। और जब हम ये 7,937 करोड़ देखते हैं तो हमें ये उम्मीद होती है और कैनेडी साहब हमें ये ख्वाब दिखा देते हैं कि ये आने वाले साल में करीबन 8,000 करोड़ खर्चा होंगे और जीएचएमसी के तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगे। मेरा आपके जरिए से मैं कमिश्नर साहब के सामने और कैनेडी साहब के सामने ये लाना चाहता हूं कि अगर आपका बजट बुक है और हम पेज नंबर 29 पे गए, मैं सिर्फ एक 2-3 पेजेस पे ही बात करूंगा सर, जहां पे आपके सामने रेवेन्यू इनकम है और कैपिटल इनकम है। यहाँ पे रेवेन्यू इनकम में हम ये बता रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए से करीबन 1,907 करोड़ रुपीस जमा करेंगे और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के जरिए से टाउन प्लानिंग के जरिए से 1,600 करोड़ जमा करेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के जरिए से 785 करेंगे और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं सर कि ये टैक्स रेवेन्यूज जो प्रॉपर्टी टैक्स आ रहे हैं उसमें 1907 में से 107 करोड़ तो गवर्नमेंट के जो प्रॉपर्टीज है उनका टैक्स आना है, तो ओरिजिनल जो हमें आना है सिर्फ 1800 करोड़ आना है जो आना है। और ये जो 107 करोड़ सालों से स्टेट गवर्नमेंट को हमको आ रहा है या नहीं आ रहा है या इनका कितना ड्यू है, ये आप हमारे सामने आगे के उसमें रखिए। जब हम 7,937 का बजट रखते हैं मैडम, और ये बजट में रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम मिलाते हुए अवाम के सामने हम रख रहे हैं, तो इसमें हम ये बता रहे हैं कि इसमें जो गवर्नमेंट से आने के पैसे हैं, हमारा बजट तो 7,937 है, मगर जो गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आने वाला है वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट 785 करोड़, म्यूटेशन फीस 200 करोड़, कॉम्पनसेशन टू जीएचएमसी फॉर डेप्थ सर्विसिंग ये पहली बार आया है 1,200 करोड़। फिर नीचे जब हम जाते हैं 15 फाइनेंस कमीशन 350 करोड़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। फिर और हम नीचे जाते हैं कैपिटल ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू 1,200 करोड़। तो ये रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम जब हम देखते हैं और तो इसमें जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो दोनों का अगर ये जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आना है वो है 3,842 करोड़ दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। If we reduce this from our GHMC budget, so we are just presenting a budget of 4,095. Because these all figures that we have put in this budget is that we are expecting. And I have been in the State Assembly, I have not seen this much particular amount being allotted to GHMC. So how are we supposed to get this 3,842? Yes, this 350 crores of 15 Finance Commission grants, ये central government से आते हैं, कम या ज्यादा आते हैं, आ जाते हैं, मगर ये जो रेस्ट ऑफ द मनी है जो compensation of GHMC from debit servicing to 1,200 crores, capital grants from state government 2,400 crores और ये दूसरे, ये किस तरीके से आएंगे? अगर ये नहीं आएंगे तो हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे ये आपको हमें बताना है। क्योंकि यहां पे जब मैं देखता हूं हमारी जो रेवेन्यू है जो हम खुद जनरेट करते हैं वो है 3,646 करोड़,
जो जीएचएमसी में वो कैपेसिटी है और कैपेबिलिटीज है जो हम जनरेट करते हैं, जो होता है 1800 फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स, 1600 फ्रॉम टाउन प्लानिंग, एंड देन एडवर्टाइजमेंट फीस है 20 करोड़, ट्रेड लाइसेंस 110 करोड़, एस्टेट 10 करोड़। ये मैं मानता हूं ये आप कलेक्ट कर सकते हैं, और ये टोटल अमाउंट आता है 3646, जो आपके पास पैसा आएगा जो आप खर्चा कर पाएंगे। अब जब आपका 3646 आता है आपके पास, तो अगर आप हम पेज नंबर 32 पे चले जाएं या 34 पे चले जाएं, हमारा यहां पे जो आप और हम जो रेवेन्यू लाते हैं वो 3646 आता है। और अगर हम यहां पे अगर देखें तो हमारे सैलरीज जो इस साल जाएंगे वो 650 करोड़ जाएंगे। पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट जो आप किसी कीमत पे टाल नहीं सकते, ये 293.20 करोड़ जाएंगे। आउटसोर्सिंग वेजेस जो हमें देना ही देना है, ये 175 करोड़ जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो आपको देना ही देना है, ये 40.80 करोड़ जाएंगे। तो आपका ये जो रेवेन्यू है 3646 में से 1159 तो माइनस पहले ही हो गया। फिर उसके बाद आपको ऑफिस एक्सपेंडिचर, इलेक्शन एक्सपेंडिचर में 220 करोड़ चले जा रहे हैं। फिर आपको स्वीपिंग, एंटोमोलॉजी, वर्कर वेजेस में 500 करोड़ चले जा रहे हैं। तो बचा क्या? फिर उसके बाद अगर हम और देखें, जो आपके ऊपर जो इंटरेस्ट का बोझ है, जो आप लोगों ने लोन्स लिए हैं, वो पेज नंबर 30 में आपको डिफाइन होता है। डेप्थ सर्विसिंग 790 करोड़, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर में डेप्थ सर्विसिंग 874 करोड़। तो ये टोटल अगर आप सैलरीज और आपका इंटरेस्ट अगर जोड़ लें, तो आप जो चीज किसी कीमत पे टाल नहीं सकते और जो किसी कीमत से आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, वो हो जा रहा है 3543। आप स्टेट गवर्नमेंट पे से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अगर आपका नहीं आया तो 4095, और आपका जो अगर ये चीज जो आप अनअवॉइडेबल एक्सपेंडिचर है ये 3543। तो क्या आपका मकसद 450 करोड़ में साल भर जीएचएमसी को रन करने का है? क्योंकि मेरे जो कैलकुलेशंस अगर आप मेरे सामने रखेंगे, मुझे यही दिख रहा है कि आपका सिर्फ 450 करोड़ बच रहे हैं आपके तनख्वाहें दिए बाद से, आपके इलेक्शन एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर, ये सब, और आपका इंटरेस्ट पे करे बाद से। अब आपका करीबन 450 करोड़ है। और मुझे जो इतला है अब फिलहाल जीएचएमसी मेन ऑफिस के जो कॉन्ट्रैक्टर बिल्स है वो करीबन 129 करोड़ के हैं। चार मीनार जोन के जो बिल्स पेंडिंग है वो 179 करोड़ के हैं। खैरताबाद जोन के जो बिल्स पेंडिंग है वो 127 करोड़ के हैं। कुकटपल्ली जोन के जो बिल्स पेंडिंग है वो करीबन 269 करोड़ के हैं। एलबी नगर के जो बिल पेंडिंग है वो करीबन 166 करोड़ के हैं। सिकंदराबाद जोन के 132 करोड़ के हैं। शेलिंगमपल्ली जोन के 165 करोड़ है। आपका बचे 450 करोड़, और आपका अभी से कॉन्ट्रैक्टर्स को जो बिल अब की वक्त में जो देना है वो 1154 करोड़ है। तो ये बाकी के बुक में जो पार्क्स के ताल्लुक से लिखे हुआ गया है, या एसआरडीपी या एसएनडीपी या नाला मेंटेनेंस या हर चीज जो हथेली में जन्नत इस किताब में दिखाई गई है, वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? अगर हो पाएगी तो किस तरीके से हो पाएगी? क्या स्टेट गवर्नमेंट से आपको इससे पहले पैसे आए थे, या उससे पहले के साल पैसे आए थे, या उससे पहले के साल पैसे आए थे, या पिछले 7-8 साल में कितने पैसे आए थे? आप इसके ऊपर क्या करेंगे? यहां पे बैठ के मैं देख रहा था, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह टीआरएस के कॉर्पोरेटर हजरात पूरे जज्बात में यहां पे ठहर के जीएचएमसी के ताल्लुक से बात कर रहे थे। कांग्रेस के तमाम मेरे रिस्पेक्टेड कॉर्पोरेटर्स यहाँ पे जीएचएमसी के ताल्लुक से बात कर रहे थे। मेरे बीजेपी के साथी कॉर्पोरेटर्स यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बात कर रहे थे। मगर ऐसा क्या हुआ कि अगर आप असेंबली सेशन देखेंगे तो सिर्फ एक एमआईएम थे, और एमआईएम के फ्लो लीडर ही थे जो जीएचएमसी के ताल्लुक से ऐवान असेंबली में बात की है। कोई दूसरे ये तक नहीं बोले। वहां पे हमने हमारी पार्टी की जानिब से डिमांड किया है, और हमारे फ्लो लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने
चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के सामने ये बात रखा है कि कम से कम बजट के अलोकेशन में 3000 से ज्यादा करोड़ रुपए जीएचएमसी को दिए जाए, नहीं तो जीएचएमसी सरवाइव नहीं होगा, जो बात हकीकत है। यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स बड़े जज्बात से यहाँ पे बात किए जा रहे हैं, मगर वो जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स है, जो आंसर्स के पीछे जो एक्सपेंडिचर है, वो कहां है आपके पास? यहाँ रिक्शे प्रोवाइड करने की बात हो रही है, 450 करोड़ अगर आप खाली रिक्शों में दे देंगे तो पूरे डिवीजन के रिक्शे पूरे नहीं होंगे। अगर आप 450 करोड़, अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ती है, अगर 450 करोड़ में अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को सही तरीके से डेवलप नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो मेरी आपसे एक अदबन गुजारिश ये है मैडम कि यहाँ पे हर किस्म से आपके सामने एक्सपेंडिचर लिखा जा रहा है, मगर इनकम सोर्स कैसा होगा, किस तरीके से हम एक्स्ट्रा पैसे लेके आएंगे? यहाँ पे अगर हम एक बात करते हैं, यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि जो कैपिटल बोरिंग है, कैपिटल बोरिंग माने जो लोन्स लेने की बात की, 22-23 में 1324.50 लोन्स हमने लिए, बजट एस्टीमेट 1218 का, रिवाइज बजट एस्टीमेट में 1764 का लोन्स हमने लिए, और हम ये कह रहे हैं कि बजट एस्टीमेट 2024-25 में हम जीएचएमसी सिर्फ 128 करोड़ का ही लोन लेंगे। अगर हम 128 करोड़ का लोन लेंगे तो हमारा क्या ये एक्सपेक्टेशन है कि स्टेट गवर्नमेंट हमें पैसा देगी, और अगर देगी तो क्या इसका जितना आपका अमाउंट है वो बजट क्या स्टेट गवर्नमेंट में अलोकेट हुआ? अगर अलोकेट भी हुआ, क्या आपने यहां से रेजोल्यूशन पास किया कि हमें इतना फंड चाहिए? Sure. And GHMC has been securing AA stable rating by the external rating agencies continuously since 2017-18, which enabled GHMC to raise funds by issuing municipal bond, augmenting funds from market borrowing. मैं आपसे ये सवाल भी पूछता हूं कि आपकी AA रेटिंग अभी भी बरकरार है? अगर नहीं है तो ये पैराग्राफ यहां पे क्यों ऐड किया गया है? अगर नहीं है तो अब आपकी रेटिंग क्या है? क्या आप उस स्टेटस में है कि बैंक्स आपको अब लोन दे सके? क्योंकि मुझे जो अनकन्फर्म, जो मैं 100% गलत हो सकता हूं, मुझे ये पता चला है कि जीएचएमसी को अब लोन्स नहीं मिलेंगे। अगर मैं गलत हूं तो मैं बेइंतहा खुश हूंगा, अगर मैं सही हूं तो आपके इक़दाम इसके ऊपर क्या होंगे? तो यहाँ पे मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं मैडम कि यहाँ पे बहुत सारी तफसीली तरीके से, जब हमारे पास पैसे नहीं है तो हम पार्क्स पे क्यों बात करें कि हमें इतने पैसे क्यों दिए गए, इतने पैसे दियो? हम सैनिटेशन पे क्यों बात करेंगे जब हमारे पास पैसे नहीं है? हम दूसरे चीजों को कैसा करेंगे जब हमारे पास पैसे नहीं है? ये बुक सिर्फ एक मीडिया को, आपको और हम सबको देने के लिए है, मगर हमारे पास वो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज ही नहीं है जिससे हम कुछ कर सकें। और इसमें हम किसी को ना या लेफ्ट साइड पे बैठे सवालों को ना इनको ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज तो एक कंटिन्यूस हुआ है जो खर्जे में जीएचएमसी आई सो है। तो यहाँ पे मेरी आपसे एक अदबन गुजारिश है मैडम कि स्टेट गवर्नमेंट से आपको और हम तमाम को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जीएचएमसी पे फिलहाल अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर दीजिए, आज के रोज में 6,374.48 करोड़ का लोन है, which is equivalent to your this year budget. How are you going to move ahead? We were having a wonderful discussions over here. Everyone was enthusiastic. Everyone was pursuing what they want. But how? How are we going to achieve that? I was just having the start, so I was just listening to every one of them very patiently, just trying to understand how we are going to do that. Right now, the interest rate that GHMC has told us is more than 1,600 crores per annum. So what I request you, ma'am, I won't go long because this is the facts.
I think in this particular words, I can make you understand this is the current situation of GHMC. After I finish, definitely people can stand up, ask for more budget for parks, ask for more budget for roads, ask for more budget for this thing, that thing. I don't know how materialistic it will be, or it will be just on records over here. But I am not able to understand how are we going to achieve anything. So first, our utmost priority should be making GHMCs financially stable, which we had. Ravi Kiran Saab is here. Ronald Ross Saab is here. मेरे साथ उपेंद्र साहब भी वही टाइम पे थे, कैनेडी साहब भी वही टाइम पे थे. मैं यहाँ पे मजलिस की तारीफ या कुछ नहीं कर रहा हूं, एक बात आपके सामने बोल रहा हूं कि जब मजलिस का मेयर यहाँ पे आया था, हमारे ऊपर कर्जा था और हम बहुत ज्यादा डेफिसिट में थे. रोनाल्ड रॉस साहब गवाह है, रवि किरण साहब गवाह है, उपेंद्र साहब दूसरे गवाह है. जब हम यहाँ पे, जब हमारा मेयरशिप खत्म हुई, यहाँ पे हम सरप्लस में थे. हमारे 480 करोड़ से ज्यादा ओवरड्राफ्ट थे. वी हैड इनफ मनी टू डू ऑल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स. ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट यू आर सीइंग राइट नाउ, आई माइट बी रॉन्ग, पीपल वोंट लाइक इट, but the foundations stones were laid at that time, which the inauguration took place some other time, and many people got. Definitely we are for the, but how? Because we are not in a financial situation right now. How are you going to clear this more than 12,000 contractors bill? हर जगह काम रुके हुआ है. कहीं गुत्तेदार को बोल रहे हैं, गुत्तेदार बोल रहा है साहब आप कमिश्नर साहब से बोलकर पैसे दिलाइए, हम काम करेंगे. हमें गुत्तेदार के लिए कमिश्नर साहब से आके रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, और उनका भी एक सोचना पड़ रहा है. जब आके बात कर रहे हैं उनकी, मैं यहाँ से शर्म के वास्ते नहीं बोल रहा, एक बात है, उन्होंने जिस तरीके से कभी सैलरीज का ये वो हो रहा, तो ये आपके सामने हकीकत है. बात करिए, जोशो खरोश से बात करिए, मगर इक़दामात लीजिए. आपको लेना है इक़दामात लाजमी बात. और जब इसमें बस एक ही ऐड करूंगा सर, इसमें जो पैसा जा रहा है, जो जेन्युइनली जा रहा है, वो सैनिटेशन को जा रहा है. और मैं उपेंद्र साहब के जरिए से, आपके जरिए से उपेंद्र साहब ये बोल रहा हूं कि इसमें बहुत बड़ी लूट है, जो यहाँ का हर आदमी जानता है, उसको रोकिए. हमें बेहतर सहूलतें देना है अवाम हैदराबाद को. हम और कर सकते हैं अगर हम हमारे जो जमीनी सतह पर जो लूटमार हो रही है उसको हम कम करें, और हम कर सकते हैं अगर हम सब मिलकर कमिट करें और एक बेहतर हैदराबाद दे सकते हैं. मगर उसके लिए इकदाम लेना पड़ेगा, जो आप लीजिए. मैडम, मैं आपके सामने एक गुजारिश करता हूं, अगर आप ये रेजोल्यूशन लेती है तो इससे पूरी जीएचएमसी को फायदा होगा कि द जीएचएमसी बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 डिपेंड्स हेवीली ऑन असाइन्ड रेवेन्यूज एंड ग्रांट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट. The GHMC budget has been formulated and anticipated assigned revenues and grants from the state government are estimated 3,492 crore rupees in the financial year 24-25 as detailed hereunder. Compensation towards property tax on government buildings 107 crores. If I am wrong, please correct it. Professional tax compensation 10 crores. Motor vehicle tax compensation 75 crores. Mutation fees compensation rupees 200 crores. State Finance Commission grants rupees 700 crores. Compensation to GHMC from debt servicing 1200 crores. Capital grant from state government 1200 crores. Total compensation and grant from state government 3,492 crores. This is the need of the hour, and we need to have this. Otherwise, no discussion over here. You run it for 2 days, 3 days, nothing is going to happen. The GHMC, just reading out, ma'am, just for your information, then it's up to you. The GHMC general body resolves to request the government to Telangana to sanction and approve the budget to 24-25 and make allocation of this particular amount for GHMC in the state budget of 24-25 towards compensation and share assigned revenue State Finance Commission. The GHMC Council also welcomes the decision of State Government Telangana to implement recommendation of the first State Finance Commission report for using issuing orders GO number dated 13 dated so and so. ये आपको करना पड़ेगा मैडम. इसके अलावा मेरे हिसाब से मैडम यहाँ पे बड़ी गुफ्तगू हो सकती है. टीआरएस एमआईएम से लड़ सकती है, एमआईएम टीआर से लड़ सकती है, टीआरएस बीजेपी से लड़ सकती है, कांग्रेस से लड़ सकती है. मगर ये पूरों की उसमें जो जमीन पे जो आपको हमको जो जिम्मेदारी दी गई है आवाम के जरिए से, वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे जब तक फाइनेंशियली स्टेबल जीएचएमसी नहीं होगा. और उसके होने के लिए हम सबको मिलकर स्टेट गवर्नमेंट के सामने एक यूनानिमस डिसीजन लेना पड़ेगा irrespective of the party lines, and we need to secure this 3,500 crores. Otherwise, we will be in very bad situation and nothing will happen over here. I'm telling you, ma'am, very clearly, all those things that have been put down in this are just numbers. Nothing can be done.
I hope, I request you this, Secretary sir, with this, if you can just go ahead with this, we need to take this resolution, ma'am, and we need to go ahead and pursue it with the state government. I hope we together can make a difference over here and make sure that GHMC becomes financially stable, so that the expectations that are levied on us by the people who has voted for us, we stand on their expectation. Otherwise, nothing will happen. We need your resolution over here. Thank you so much. Thank you, Manji sir. With the discussion with the commissioner, we will decide, and I don't see there's anything wrong in taking a resolution and sending it to the state government, because I think all of us at this hour, you said, we need budget. Said and done, we need the budget. And so, yeah, that is what I said. After, let the commissioner look at it. But I think, very well said. Without that, we really cannot do. We'll be holding council meetings every 3 months, but said and done, nothing is going to happen. No budget will be given to any corporators, nor neither the contractors or any work will be, so. We can add that. We can add that. Yes, we can add that also. Yeah. Okay, 1 second. 1 second. Wait.